जब नए दिन की नई शुरुआत हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। सामने देखे तुझको ये पहली नजर, सामने देखे तुझको ये पहली नजर। आंखों ही आंखों में दिल की बात हो, दिल की बात हो। जब नई दिन की नई शुरुआत हो। ऐसे मन मंदिर में ये मूरत बसे, ऐसे मन मंदिर में ये मूरत बसे। अब तो दिन रात तेरी ही सूरत हंसे, सूरत हंसे। देख लूं जी भर के, देख लूं जी भर यही जज्बात हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। जब नए दिन की नई शुरुआत हो। प्यार भर ले दिल में तेरा इस कदर, प्यार भर ले दिल में तेरा इस कदर। यादों में समाए आठों प्रहर, आठों प्रहर। फिर किसी के ना प्यार की, फिर किसी के ना प्यार की दरकार हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। जब नए दिन की नई शुरुआत हो। ओम शांति। आज के इस स्पेशल सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। हम रोज मुरली सुन रहे हैं कई दिनों से, और हर मुरली में जो एक बात हम कॉमन देखते हैं, बाबा इस बात पर जोर देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। और केवल कुछ देर के लिए नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं कि अपना बुद्धि योग सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते मेरे साथ लगा के रखो। लेकिन सारे दिन की दिनचर्या सेट कैसे होती है? जब हमारे सुबह की जैसा हमारा संकल्प होता है, जैसी हमारी स्थिति होती है, उस पर डिपेंड करता है कि सारा दिन हमारा कैसा जाएगा। और हम ब्राह्मणों की सुबह कितने बजे होती है? कितने बजे होती है? सुबह 4 बजे होती है। हाँ, अभी सभी 4 बजे तो नहीं उठते हैं, नए नए हैं बाबा के बच्चे। लेकिन और कई बार मुश्किल भी लगता है सुबह 4 बजे उठना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हमें उस बात का महत्व पता लगता है तो हमारे लिए वो बात बहुत आसान हो जाती है ना। तो सुबह का क्या महत्व है और उसकी क्या विधि है, जिसको हम अमृत वेला का समय कहते हैं। तो आज आपकी ये स्पेशल क्लास, और इस क्लास पर
प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी लता दीदी हैं हमारे बीच में। टेरावाल नगर दिल्ली में जो स्थित हमारा सेंटर है उससे जुड़ी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है बाबा की इस छोटी सी बगिया में। सभी एक हाथ की ताली से दीदी का वेलकम करेंगे। दीदी के लिए तो मैं क्या कहूँ, बचपन से ही बाबा के ज्ञान में है, अपने परिवार के साथ आते रहे और पिछले 25 वर्षों से आप सेंटर पर बाबा के घर समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और ना केवल दिल्ली में, ना केवल पूरे भारत में, बल्कि आपका व्यक्तित्व, मैं कहूंगी कि आपका बाबा का ज्ञान की गहराई जो है वो इतनी है कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कई देशों से अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, मेडिटेशन कैंप्स लेने के लिए बुलाया जाता है। बहुत से देशों में आपने भ्रमण किया है और हजारों लाखों परिवारों ने इस चीज का फायदा लेकर, ज्ञान का फायदा लेकर, आपसे सुनकर अपने जीवन को एक दिशा दी है। तो आप आज हमारे बीच में खास इस टॉपिक के लिए हैं। मैं दीदी आपके लिए कहना चाहूंगी, सरल एवं मधुर आपकी वाणी, आप सुनेंगे सभी दीदी की वाणी तो खुद ही देख लेंगे। सरल एवं मधुर आपकी वाणी, दृष्टि आपकी रूहानी, अमृत वेला बाबा से मिलन मनाने की विधि और महत्व आज हम जानेंगे आपकी जुबानी, आपकी जुबानी। दीदी की बहुत विशेषता है, दीदी ज्ञान को बहुत सरल करके, चाहे बच्चों के सेशंस हो या कॉर्पोरेट्स के हो या बड़ों के हो, हर प्रकार के सेशंस बहुत ही अपनी सरलता से गहरे ज्ञान को समझाते हैं। तो ओवर टू यू दीदी, वंस अगेन बहुत बहुत वेलकम आपका। ओम शांति। थैंक यू अदिति बहन। और आप सभी का नए पुष्प हैं लेकिन कल्प कल्प के पुराने हैं, और भगवान के द्वारा जिनका पालन हो रहा है वो सभी आत्माएं वास्तव में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो सर्वप्रथम तो हमें अपने भाग्य को सच में ही अद्भुत भाग्य मानना, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे भगवान मिलना ये तो असंभव बात है, लेकिन आप सभी आत्माओं ने संभव करके दिखाया। दूसरा, परमात्मा की नजर जिन आत्माओं पर पड़ जाए, आप सोचिए वो आत्माएं कितनी भाग्यशाली हैं। और अदिति बहन जैसी इतनी सुंदर प्रवक्ता आपको निमित्त रूप से गाइड रूप में मिली, जिन्होंने अपने अनुभवों से भगवान के ज्ञान को प्रैक्टिकली कैसे कैसे जीवन में लाया, वो अनुभव साझा करके आपको भी इस यात्रा को सहज करने में, धारण करने में मददगार बने। तो हर पल हमारा अपने भाग्य को देखकर शुक्रिया निकलना चाहिए। ज्यादातर देखा जाता है आज की दुनिया में हर मनुष्य कभी भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्राप्ति में कमी देखता है, चाहे वो 0.1% ही क्यों ना हो, तुरंत वो शब्द दे देता है, हाय मेरी किस्मत, है ना। शब्द कहते हैं, पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो किस्मत को दोष देता है। लेकिन बहुत सुंदर बात आप जो इस राजयोग की यात्रा में आप सभी जान रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको ये तो मालूम पड़ गया होगा, जिसको मैं भाग्य कह रही हूँ, जिसको हम तकदीर कहते हैं और जिसको किस्मत कहा जाता है, वास्तव में वो रचने वाला कौन है। रचयिता परमात्मा पिता हम सब बच्चों की खूब खूब सुंदर श्रेष्ठ भाग्य की तकदीर लिख रहे हैं, रच रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं कि हम किसी भी कमी आने पर या किसी भी कमी के दोष पर हम अपनी किस्मत को अगर दोष देते हैं, कोसते हैं, तो किस्मत शब्द ही हमें बता रही है किसकी मत। किस्मत माना किसकी मत। मत का मतलब होता है राय, सलाह। हम किसकी सलाह ले रहे हैं, किसकी राय ले रहे हैं, और जिसकी राय लेंगे उसका जैसा जीवन होगा, हमारा वैसा ही बनने वाला है, उससे श्रेष्ठ तो नहीं पहुंच सकता। अब हम सब अगर पढ़ते समय ये याद रखते हैं कि आप हम सभी जरिया है, लेकिन ये पढ़ाई, ये राय,
जो रोज हमें सुंदर सुंदर मीठे बच्चे कहकर हर कर्म की आज्ञा मिल रही है, वो मत मेरी या आपकी या अदिति बहन या किसी की नहीं है, वो भगवान की मत है। इसीलिए परमात्मा के इस ज्ञान को श्रीमत कहा गया है। श्री का अर्थ ही है श्रेष्ठ और मत का अर्थ है राय। एक ऐसी श्रेष्ठ राय जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देती है। एक ऐसा श्रेष्ठ हमें तरीका मिलता है जिससे हम अपने जीवन को ऊंच बना पाते हैं। अब इतनी सारी श्रीमत सुबह से लेकर रात तक की, क्योंकि सारा ही तो दिन गड़बड़ाया हुआ है हमारा, कोई भी तो चीज ठीक नहीं है। आप देखिए, हम जाते हैं एक बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास, डॉक्टर पूछता है आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये बताइए। नेचुरल है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि दांत का दर्द सिर्फ दांत तक ही है। दांत के दर्द में हमने क्या खाया, कितने टाइम पर खाया, कैसे खाया, हर चीज पर डिपेंड करता है। तो हर एक चीज को अगर पूरे सिस्टम को हम ठीक करेंगे तो उसकी प्राप्ति हमें सही रीति हो जाएगी। तो परमात्मा भी हमको कहते हैं, अगर मुझे इस जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, मनुष्य जीवन को उत्तम जीवन बनाना है, दुर्लभ जीवन बनाना है और देवी देवताओं के समान जीवन बनाना है, तो जरूर है मुझे अपने पूरे ही दिन की दिनचर्या को ठीक से सेट करना पड़ेगा। और अगर दिनचर्या को ठीक से सेट करना है तो उसका आधार हमारा प्रातः काल होना चाहिए। सुबह उठते ही आप हम सभी ने कभी भी कोई भी ऐसी घटना हो गई, या स्कूल में मुझे याद है हम लोग कभी जाते थे और कोई पेपर मुश्किल आ गया, कोई डांट पड़ गई, कोई टीचर से कुछ हो गया, तो तुरंत सोचते थे पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। बोल देते हैं ना हम लोग, कभी ऑफिस में जाते हैं या कुछ भी होता है तो सीधा, कोई नहीं कहता था दोपहर में किसको देखा, कोई नहीं कहता था शाम को किसको देखा, सीधा दोष कहाँ लगाते थे, सुबह सुबह हमने पता नहीं किसका मुंह देख लिया। इसका मतलब सुबह तो बड़ी कीमती है और ध्यान रखने की है। तो सुबह सुबह मुझे किसका मुंह देखना है पता भी तो होना चाहिए ना मुझे। और देखना ही नहीं है, देख कर वो उस मुख से हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं, कौन सी सावधानी दे रहे हैं, कौन सी मत दे रहे हैं जिससे मेरा भाग्य श्रेष्ठ बन जाए, परमात्मा हमको वो भी समझाते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय को सुनने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको एक एक बात को समझिएगा, अंदर से अपने लिए प्लानिंग करिएगा। और कल से नहीं कहूंगी मैं, आज से ही इसकी हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्लानिंग हमें रात को करनी है। अगर सुबह अच्छा करना है, कहीं फ्लाइट पकड़नी होती है सुबह, तो रात से ही सारा कुछ पैक करके बाहर निकाल के रख देते हैं ना, बस अब तो सुबह सुबह उठकर भागना ही है। तो कुछ तैयारी हम रात की करेंगे, कुछ तैयारी हम सुबह की करेंगे। नाम ही देखिए कितना सुंदर है, अमृत वेला। वेला शब्द समय को प्रतीत कराता है। वेला का अर्थ होता है एक ऐसा निश्चित किया हुआ समय, एक ऐसा समय जिस समय पर, निश्चित समय पर किया हुआ कार्य हमारे जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लेकर आता है। इसी शब्द को आध्यात्मिक रूप से मंत्रों के उच्चारण में मुहूर्त नाम दिया गया। मुहूर्त शब्द भी एक उचित समय, श्रेष्ठ समय और ज्ञानी विद्वानों के द्वारा नियुक्त किया हुआ समय मुहूर्त कहलाता है। वो चाहे मरने का हो, जीने का हो, किसी भी प्रकार का हो, हम मुहूर्त निश्चित करते हैं। और साथ साथ परमात्मा हमको ये भी कहते हैं, समय को काल भी कहा जाता है। वो काल श्रेष्ठ काल होता है जो उसका आदि समय होता है, प्रथम समय होता है। तो अपनी दिनचर्या को यदि मुझे ठीक करना है तो मुझे अपना काल, अपना मुहूर्त, अपनी वेला निश्चित करनी पड़ेगी। अब इस वेला को अमृत वेला अगर मुझे बनाना है, इसका अर्थ है सुबह सुबह उठकर मुझे अमृत का पान करना है। अब आप सब सोचेंगे दीदी कहाँ मिलता है ये अमृत जो हम भी जाकर पीकर आ जाएं? तो ये अमृत कोई ग्लास में डालकर पीने वाली चीज नहीं है।
अमृत का अर्थ है एक ऐसी स्मृति जो हमें अमर होने की भासना दिलाती है। और वो स्मृति है, अमर कौन है? मैं आत्मा, अजर अमर अविनाशी हूं। अमर कौन है? आत्मा का पिता परमात्मा, जो भी अजर अमर अविनाशी कहलाए जाते हैं। तो अगर प्रातः काल की सुबह सुबह की इस वेला में मैं अपनी आत्मा को, जो अजर अमर अविनाशी है, उसको सिमरण करूं, उसकी स्मृति में बैठूं और आत्मज्ञान देने वाले आत्मा के पिता परमात्मा की स्मृति में बैठूंगी, तो अमर होने का मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी। वो समय मेरे लिए अमृत का समय हो जाएगा, क्योंकि उस समय बाकी सब जो देह मानकर बैठे हैं वो सब सो रहे होते हैं। लेकिन हम जो समझ चुके हैं कि मुझ आत्मा का ये मंगल मिलन मनाने का समय है, हम आत्मा जगकर परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। इसलिए इस वेला को अमृत वेला कहा जाता है। इस अमृत में बहुत सुंदर सुंदर वरदान छिपे हुए हैं। आप देखिए, आत्मा जब अपने अमरत्व को पहचानती है और अपने पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो पिता और पुत्र के बीच में जो भी पर्सनल बातें हैं बहुत इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। वो टाइम हमारा पर्सनल टॉक होती है अपने पिता से। और साथ साथ ऐसा समय परमात्मा, जैसे एक लौकिक में भी माता पिता अपने बच्चों को, अगर बच्चा प्यार से बैठा ही होता है थोड़ी देर के लिए, तो सिर पर हाथ रख देते हैं, पुचकार देते हैं, मेरा राजा बेटा, कुछ अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण कर देते हैं। और ये तो परम पिता है। आप अगर सुबह सुबह आत्मा संतान बनकर परमात्मा के समीप जाकर बैठती हैं, उस स्मृति में, उस निश्चित समय पर अगर बैठती हैं, तो परमात्मा के वरदान मांगने नहीं पड़ते। वो हमारा माता पिता है। ऑटोमेटिकली हमें उस समय पर वरदानों की अनुभूति होती है। महसूस होता है जैसे परमात्मा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है और मुझ पर परमात्मा कृपा ऑटोमेटिक हो रही है। यहाँ कृपा का भाव ये नहीं होता कि भगवान जी कहे तथास्तु हो गया, नहीं। यहाँ पर कृपा का भाव है कि जो परमात्मा की विशेषताएं हैं, हमें उनके संग में बैठकर ऐसा अनुभव होता है कि ये सब तो मैं भी कर सकती हूँ, मेरा ही तो पिता है। हम तो उनसे कह सकते हैं, हम तो उनसे मिल सकते हैं, हम तो उनसे ले सकते हैं। एक अपनेपन की भावना, एक अपनेपन का अधिकार, ऐसा अनुभव होता है जब हम उस ड्यूरेशन में आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म शब्द ब्रह्मा से निकला हुआ है, और ब्रह्मा अर्थात आदिकर्ता, स्थापन करता। और दिन की शुरुआत, स्थापना होती है हमारे पूरे के पूरे इस दिन को कैसे चलाना है उसके ऊपर। इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। वो निश्चित समय पर अपने आप को हम आत्मिक स्मृति में, अपनी दिनचर्या के आदि समय पर, ब्रह्म समय पर, स्थापना के समय पर हम जब विराजित होते हैं, बैठते हैं, उस स्मृति में अगर हम संकल्प लेकर बैठते हैं, तो पूरे दिन की दिनचर्या हमारी बड़ी सुंदर जाने वाली है। वो मुहूर्त निश्चित कर देता है। इसलिए उस ही समय पर मुहूर्त 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता। कई बार सारी सामग्री तैयार होती है, हम सब कहते फिर कर क्यों नहीं रहे हैं, कहते अभी है 2 मिनट मुहूर्त में, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब उस समय की मूल्यता इतनी है, जब हम उस समय पर निश्चित रूप से बैठते हैं, तो वो मिनट मिनट हमारे लिए बहुत ज्यादा सफल होने वाला होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, इस वरदानी वेले में, इस वरदानी काल में, इस ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिनचर्या को अच्छा बनाने के लिए अच्छी स्थापना करो। किसकी? श्रेष्ठ संकल्पों की।
ब्रह्मा स्थापन करता है, क्रिएटर का नाम है। तो सुबह सुबह उठकर श्रेष्ठ संकल्पों को क्रिएट करना, ये भी अमृत वेले के समय को सही रीति उपयुक्त रूप से प्रयोग करने की विधि है। अब परमात्मा कहते हैं, जब हमें ये मालूम पड़ गया कि सुबह का समय हमारे लिए वरदानी है, सुबह का समय हमारे लिए स्थापना आदिकाल का समय है, सुबह का समय हमारे लिए अमृत पान कराने का समय है, तो वो समय है कौन सा? हम सब स्कूल में भी पढ़ते आए, अर्ली टू बर्थ अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन वो अर्ली क्या है ये हमें नहीं मालूम। हम सोचते जब जागो तभी सवेरा, वही है हमारा अर्ली। लेकिन ये तो इसलिए बोला गया ताकि व्यक्ति कोई ऐसी भ्रम में, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस चुका होता है और बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद उसको रियलाइज होता है, ओ मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया, अब मैं क्या करूं? तो उसके लिए कहा जाता है जब जागो तब सवेरा। ये कोई सुबह का 4-6 बजे के लिए जागो सवेरा नहीं बोला गया, ये रियलाइजेशन पॉइंट के लिए ये कोटेशन बोली गई थी। लेकिन हमने सोच लिया हम जब उठ जाए तभी सवेरा है। वास्तव में परमात्मा कहते हैं इस अमृत को प्राप्त करने का जो समय है वो समय है प्रातः काल 3:30 बजे से प्रारंभ होता है। 4 से 4:45 एक निश्चित समय है, लेकिन 3:30 बजे से उठकर आप अपने आप को अलर्ट करते हैं, मिलन मनाने जा रहे हैं, थोड़ी सी तैयारी होती है, थोड़ी अवेकनिंग हो जाती है, थोड़ी स्मृतियां हो जाती हैं, फिर हम कनेक्ट हो पाते हैं। इसलिए मैं 3:30 बोल रही हूँ। लेकिन योगियों का जो समय कहा गया है वो है 4 से 4:45 बजे का समय। तो अमृत वेला हम सबका परमात्मा मिलन मनाने का, भगवान से पर्सनल टॉक करने का, वरदान लेकर उनकी शक्तियों को अपने जीवन में अधिकार रूप में लाने का, नई दिनचर्या की शुरुआत में एक श्रेष्ठ ब्रह्म संकल्प को यानी आदि संकल्प को स्थापन करने का वो समय निश्चित है 4 से 4:45 का। ये 45 मिनट्स इतनी चार्जिंग वाला समय होता है जो सारा दिन कितना ही नेगेटिविटी हमारे सामने आ जाए हम उसको बहुत इजीली टैकल कर लेते हैं, फेस कर पाते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि कोई हमको ओवरशैडो कुछ करके गया है। हमको याद रहता है मेरे पास वो पावर है, मैंने सुबह से वो टॉनिक ले रखा है, वो डोज ले रखा है, आज कुछ भी हो जाए मैं सेफ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा है। जैसे देवताओं और असुरों के युद्ध में भी दिखाते थे, अमृत पान करने के लिए असुरों देवताओं का युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन कराया गया था, उसमें भी देवताओं को जब अमृत दिया गया तो कितने अंदर से असुरों को आतुरता थी कि हमें भी मिल जाए अमृत, लेकिन भाग्य होगा तभी ले पाएंगे ना। तो वो दिव्यता अपने अंदर लाने के लिए ये केवल कहानी नहीं है, वास्तव में परमात्मा कहते हैं ऐसी दुनिया में अगर वो दिव्यता लेकर आनी है, वो अमृत पान करना है, तो वो निश्चित समय पर हमें उठना होगा। और वो निश्चित समय परमात्मा ने क्यों बनाया है? क्योंकि आप एक बात जरूर स्पष्ट रखिएगा, दुनिया में योगी भी बहुत हैं, रोगी भी बहुत हैं और भोगी भी बहुत हैं। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी, लेकिन हर एक का अपना अपना समय है। जो योगियों का समय है वो सुबह 4 बजे उठने का समय है। आप देखिएगा पहले पहले के जमाने में भी और अभी भी कई हैं जो योगी होते हैं, सो नहीं सकते। आप हमारे बड़े बुजुर्गों को देख लीजिए जो भक्ति में लीन है। अब घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आप सो रहे होंगे लेकिन वो उठकर अपना कुछ नहीं करेंगे ना, कोई भक्ति के गीत लगा लेंगे, कुछ सुन लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन सुबह वो कहते हैं हम नहीं सो सकते। सूर्य उठे और उसके तक भी हम सोते रहें, ये सूर्य का भी डिसरेगा। आप सोचिए वो एक तत्व को भी इतना महत्व देते। तो वास्तव में योगियों का समय 4 से 4:45 का होता है। 4:45 के बाद आप देखेंगे सारे मंदिर खुल जाते हैं और मंदिरों में द्वार फाटक खुल जाते हैं, आरती का समय प्रारंभ करते हैं।
थोड़ा शुद्धिकरण किया जाता है और भक्तों का आना प्रारंभ हो जाता है। तो 4:45 से लेकर 6 बजे तक भक्तों का समय होता है, जो भक्त जाकर भगवान से अपनी प्रार्थना, याचना, आराधना आदि करते हैं। 6 बजे के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में चक्कर लगाइएगा, डॉक्टर्स आ जाते हैं, या डॉक्टर्स नहीं होते तो जहां जो भी एडमिट है पेशेंट के पास, सभी को शुगर चेक करने आ जाता है, कोई खाली पेट की दवाई लेने आ जाता है, कुछ ना कुछ करने आते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद रोगियों को उठाने का टाइम हो जाता है। ये रोगियों का समय, बुरा मत मानिएगा, अब हमारा कौन सा समय चल रहा है ये हमें जज करने की जरूरत, हमें कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हम कौन से समय पर जी रहे हैं। लेकिन 6 बजे के बाद भी 7-8 बजे तक भी जो कोई सोया रहता है उसको कहते हैं भोगियों का समय। और भोगियों का समय का अर्थ होता है जिसको सिर्फ खाना, पीना, सोना, कमाना, बस इतना ही जिसके जीवन में पर्पस है, और कोई पर्पस ही नहीं। भोगी केवल भोजन खाने को, भोगने को भोगी नहीं कहते हैं। एक एक इंद्रियां जिसको भोग रही हैं वो व्यक्ति भोगी है। रात रात ये आंखें खुद देख देख कर मोबाइल है, टीवी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो आप सोचिए हमको कितना एंगेज करती जा रही है, जो हमारा अमृत पान करने का समय लेट कर देती है। फिर हम कहते हैं हम तो सोए बहुत लेट थे, रात भर नींद ही नहीं आई थी, क्या करें। आप कहते हो सुबह उठ जाएं, कैसे उठें। एक्चुअली ये अमृत पीना हर एक के भाग्य की बात नहीं है, इसलिए हमें अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। हमें कौन सी लाइन में आना है, भोगियों की लाइन में आना है, रोगियों की लाइन में आना है, भक्तों की लाइन में आना है, या राजयोगियों की लाइन में आना है। धीरे धीरे आगे करेंगे, कोई बात नहीं, अगर अचानक कभी नहीं भी हो सकेगा, लेकिन परमात्मा कहते जानकारी तो होनी चाहिए ना। ऐसा ना हो जो हम खुद कहें। कई बार कई कहते थे कि आप भगवान बुद्धि बांट रहा था, आप क्या सोए पड़े थे। सुनिए ना आपने ये लाइन। या कोई कह देता है भगवान भाग्य बांट रहा था, आप क्या छलनी लेके गए थे, निकल ही गया आपका भाग्य। तो कब बांट रहा था, वो कौन सा समय है परमात्मा के भाग्य देने का, वरदान देने का, शक्ति देने का। वो समय 4 बजे का समय है, जहां हमें मांगना नहीं पड़ता, भक्तों की तरह पुकारना भी नहीं पड़ता, घंटी भी नहीं बजानी पड़ रही है। हमें सिर्फ अपने को मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ स्मृति में स्थित होकर परमात्मा के पास जाकर बैठना। सच में मैं प्रैक्टिकल कहना चाहती हूँ आपको। आप आज भी घर में कोई बड़े बुजुर्ग है ना, आप फोन वोन सब छोड़कर 2 मिनट उनके पास बैठ ही जाइए। आपको अगर कोई वरदान उनके मुख से निकलता हुआ ना मिले, आप बताइए, वो देखेंगे, क्योंकि आज भाग दौड़ की जिंदगी में कोई किसी के पास बैठ ही तो नहीं रहा है, और वो भी हमारे खुद के बड़े। और जब एक शारीरिक माता पिता अगर वरदान दे सकते हैं, तो ये तो परमात्मा है। इनको हमें कहने की भी जरूरत नहीं है कि आज मेरा इंटरव्यू है, आप मुझे ताकत देना इसलिए मैं आज उठाऊं। नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। उनको हर पल मालूम है ये मेरा ही तो बच्चा है। सिर्फ बच्चा बनकर आत्मा समझकर बैठिएगा जरूर। अब जब हम योगियों की लिस्ट में आते हैं, सुबह 4 बजे हमको उठना है, लक्ष्य हमने ऐसा लिया है, तो अब जरूरत है उसकी हम तैयारी क्या करें। आंख तो खुलती ही नहीं है। आजकल आप देखिए रात को 3 बजे तो लोग सोने जा रहे होते, 2-3 बजे तो फोन बंद करके लाइट ऑफ करके सोते ही हैं। तो कहते जी सुबह उठे फिर तो साइकिल ही खराब हो जाएगा हमारा, और मेंटल स्ट्रेस हमारा बढ़ जाएगा। या फिर आजकल एक्सक्यूज ये भी होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, हम कब सोए, 10-11 तो हमारे ऐसे ही बच जाते हैं। अब 8 घंटे में ना, कम से कम तो हमें 7-8 बजे या 6 बजे तक तो सोने दीजिए, और फिर तो हमारी हेल्थ पर असर आ जाएगा। ऐसे बहुत से मन में आपके प्रश्न उठ रहे होंगे। मैं परमात्मा की ओर से हम सभी को बहुत सहजता रूप से, क्योंकि ये योगी जीवन कोई हठ करने वाला जीवन नहीं है, हम सबका सहज राजयोगी जीवन। सहज राजयोगी जीवन का भाव ही है बड़ी सहजता से स्वीकार करना है हमको ये समय निश्चित क्यों कराया गया है।
क्या इससे हमें लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए, हम जब योग लगाने के लिए सुबह उठ रहे हैं तो हम कोई शारीरिक क्रिया नहीं कर रहे, कुछ भी तो नहीं कर रहे। ना तो हम ताली बजाएंगे, ना ढोलक बजाएंगे, ना कोई चिमटा बजा रहे, ना कोई गीत गा रहे, कुछ भी तो। अभी तक आप लोगों ने किया ना मेडिटेशन, कितने सारे चैप्टर्स मेडिटेशन के सुने, कुछ किया आपने, फिजिकल कोई वर्क किया आपने? कुछ भी नहीं किया ना, रिलैक्स होकर बैठे ही थे। तो चाहे ऐसे बैठे चाहे ऐसे बैठे, बात तो एक ही है? शरीर को लेटाना या शरीर को सीधा करके बिठाना, बात तो एक ही थी। मेन बात थी मेंटली अवेकन होने की। तो परमात्मा कहते अगर हम 4 बजे उठते हैं तो हम शरीर को कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली हम मानसिक रूप से अपने आप को मनोबल बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और योगियों की नींद नॉर्मल नींद से आधी होती है, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो जैसे जैसे पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, वेस्टेजेस जैसे जैसे बच जाती है, वैसे वैसे आपको ज्यादा चार्जिंग की जरूरत होती नहीं। जो हमें बॉडी से हम सोचे हम थक गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, हमको चाहिए। आप देखिए पहले पहले के फोन हुआ करते थे जहां ज्यादा एप्लीकेशन नहीं होते थे, छोटा सा नोकिया का फोन जितना मुझे याद है, अभी कुछ समय पहले 3-3 दिन तक चार्ज ही नहीं करते थे, चल जाता। और आज हमें हर घड़ी चार्जर या फिर पावर बैंक अपने पास रखना पड़ता है। हर घड़ी जहां 2 मिनट वेट करते, प्लग ढूंढते कहीं मिल जाए तो चार्ज कर लें। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशंस बढ़ती चली जा रही है हमारी। इसी तरह परमात्मा भी कहते हैं जब हम अपने आप को राजयोगी बनाकर, आत्मा समझकर हम धीरे धीरे अपने वेस्टेजेस को खत्म करते हैं तो हमारी बॉडी की 8 घंटे की डिमांड खत्म हो जाती है। वो 4 घंटे में भी इतना अच्छा साइलेंट नींद को, डेल्टा नींद जिसको कहते हैं, उसको ले लेता है, जिससे वो बॉडी एकदम एनर्जी वाली फील होती है। और लोग खुद हैरान हो जाते हैं कि आप लोग बस 4 घंटा सोते हो। हमको कई बोलते हैं आपकी नींद पूरी हो जाती है, तो हम कहते हैं हमने थका कहाँ जो हमें जरूरत पड़े। थकते हैं वेस्ट थॉट से, हम तो वेस्ट को पहले ही खत्म कर रहे हैं। परमात्मा का ज्ञान हमको वेस्ट से अपने आप मुक्त कर रहा है। और जब हम खुद ही पॉजिटिव थॉट ले रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, तो वेस्टेज की तो लीकेज बंद ही हो गई ना हमारी। फिर हमको 8 घंटे कोई कैलकुलेशन वाइज सोने की जरूरत ही नहीं है, हम 4 घंटे में भी रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं आप ही से पूछती हूँ, रिकॉल कीजिएगा, कभी आपको ऐसा भी टाइम आया होगा कि आपके घर में बहुत मेहमानों का आना जाना रहा, या कोई अच्छी रौनक लगी रही घर में, कोई फंक्शन शादी कुछ रहा, ऐसे समय पर हम कितना भाग दौड़ करते हैं। लेकिन ऐसी भाग दौड़ में कहीं कोने में 2 मिनट हम चेयर पर बैठकर एक नैप लेते हैं, बस एक झुटका लेते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, बस काफी है, मैं रिफ्रेश हो गया। बोलते हैं नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि हम मेंटली, हमें मालूम है इतना भी मिल गया ना काफी है। हमने माइंड से एक सेटअप बना रखा है, मुझे 8 घंटे सोना है, नहीं तो मेरे ब्रेन में असर आ जाएगा। ये किसको सोना है? जिनका वेस्ट बहुत है, जिनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिनका बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। इसीलिए आज कोई भी व्यक्ति मेंटली प्रॉब्लम से अगर जूझ रहा होता है और साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो वो क्यों उनको एल्प्रेक्स दे देते हैं, सो जाओ। क्योंकि उनका सोना जरूरी है, क्योंकि उनके चिंतन बहुत चल रहे हैं। हमें तो परमात्मा ने प्रभु चिंतन दे दिया है, तो चिंता तो सारी हमने अपने पिता को सौंप दी। अब हमारा कहीं वेस्टेज है ही नहीं जो हमें 8 घंटे सोए बिना तबीयत खराब हो जाएगी। दूसरी बात, सुबह सुबह जो 4 बजे हम उठते हैं, उठने का अर्थ ही है अपने आप को चार्ज करके, कनेक्ट करके अपनी एनर्जी को इतना पावरफुल बनाना जो कंज्यूम हम कम करें लेकिन आउटपुट ज्यादा निकले। वो ऐसा ट्रांसफॉर्मर हमारे अंदर एक सेटअप हो जाता है, जो हम कोई भी कार्य करते हैं ना, हम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा मेरे द्वारा आप करा रहे हैं। तो क्या हो गया, एनर्जी मेरी नहीं जा रही है, परमात्मा रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो भी हमारी बैटरी सेव हो जाती है। इसलिए भी हमें उस समय उठना मुश्किल नहीं लगता। तीसरी बात, कई कहते हैं दीदी
4 बजे अगर हम सुबह सुबह उठेंगे, उस समय ही तो अच्छी नींद आनी शुरू होती है। कईयों की तो नींद ही 3 बजे से आनी, अच्छी नींद जिसको कहते हैं ना, सारी रात तो करवट ही बदलते रहते हैं, 3 साढ़े 3 बजे इतनी बढ़िया नींद आती है और आप कह रहे हो उस समय उठ जाओ। बताइए ऐसा कैसे करें? तो परमात्मा कहते हैं देखिए, नींद उस समय क्यों अच्छी आती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा करने जाता है तो एग्जाम तो सामने से आएगा, और हमको परमात्मा कहते हैं आप निद्रा जीत बच्चे हो। निद्रा जीत का मतलब होता है हम नींद को भी जीतने वाले। नींद को जीतना माना ऐसा नहीं कि सोना ही नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में सोना है, मैं जब चाहूं सोऊं, जब चाहूं जगूं। इतना मेरे पास मेरा सेल्फ मैनेजमेंट हो, इतना मेरे पास मेरी खुद की अधिकार हो, ताकत हो, जो मैं अपने स्लीपिंग जो भी साइकिल है उसको मैनेज कर सकूं। और उस समय अगर हम सोते भी है ना, आपको लगता है आप बहुत अच्छा सोए, लेकिन आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, अभी के 1-2 दिनों में भी अगर रिकॉल करेंगे, तो सुबह के जो भी सपने जो 4-5 बजे की नींद के बाद आए होते हैं, वो और ही आपको थका देते हैं। आप कहते पता नहीं कौन सा ही सपना था, ना सिर ना पैर, मैं कभी कहीं गया भी नहीं, ऐसा मुझे कोई दिख गया, ऐसा मुझे कुछ हो गया, और ही हम थक गए। क्यों? क्योंकि वो समय एक्चुअली बॉडी की डिमांड होती है जगने की, लेकिन क्योंकि हमने आदत बना ली, नींद के समय हमने नींद नहीं करी, और बेटाइम हम जब सोने जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी सेल्स भी उस समय वो ऐसे उलझ जाते हैं, जो पिछला अगला कौन कौन सी मेमोरीज को फ्लैश करता है। फिर ऐसे ऐसे विजुअल्स आते हैं जो हम कहते पता नहीं इतने बेकार सपना आया था ना, फालतू ही सोए और थक गए, फालतू ही सोए और थक गए। तो जरूर है सही समय पर सोना आवश्यक है। चौथी बात, क्यों सुबह ही 4 बजे उठना? क्योंकि ये टाइम इतना पवित्र समय होता है। आप देखिएगा जितने भी क्लब्स हैं, बार्स हैं, जो भी कुछ है, नेगेटिव काम जहां भी होते हैं, वो सब 2-2:30 बजे तक मैक्सिमम होते हैं। आप देखिएगा 2:30 क्रॉस होते ही बार वाला भी बार बंद करके कहता भाई सब जाइए आप जहां जाना, मुझे ताला लगाना। मतलब नेगेटिविटी का जोर रात को 12 बजे से 2:30-3 बजे तक बहुत फुल फोर्स में होता है, और उसके बाद सब वो स्टॉप हो जाते हैं, वो सब सोने चले जाते हैं, बंद कर लेते हैं। उस समय पर योगी उठते हैं, और अगर उस चार्जिंग के टाइम पर, उस पॉजिटिव टाइम पर हम उठकर अपने आप को परमात्मा के सम्मुख बैठाते हैं, ऐसा श्रेष्ठ चिंतन में हम अगर जुड़ते हैं, तो वो टाइम कनेक्टिविटी का हमारा बहुत इजी अवेलेबल होता है। तभी आप देखिए आज से कुछ समय पहले, अभी तो नेटवर्क्स बहुत मिल गए हैं, पहले पहले अगर विदेश में कहीं कॉल करना होता था ना, तो कहाँ करते थे? सुबह सुबह करते थे। सुबह सुबह कहते थे आईएसडी कॉल करो, नेटवर्क बिल्कुल ठीक मिलेगा। आज भी अगर कोई हैवी डाटा आपको ब्राउजर से डाउनलोड करना हो, तो हमें नेटवर्क अच्छा कब मिलता है? सुबह सुबह मिलता है। बाकी सारे टाइम पर आप कहते हैं पता नहीं नेटवर्क ही नहीं चल रहा, डाटा ही नहीं काम कर रहा, ऐसा नहीं हो रहा, बहुत सारे ब्राउजर्स चल रहे हैं, लेकिन जो सुबह का समय है एकदम लाइन क्लियर है। इसी तरह हम आत्मा की भी बुद्धि की लाइन सुबह अगर हम बैठते हैं मेडिटेशन करने, एकदम क्लियर होती है। ना तो सुबह मेडिटेशन करते समय आपको कोई खाना मांगने के लिए, पानी लेने के लिए, चाय बना दो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला, क्योंकि बाकी सब सोए पड़े हैं। सुबह सुबह ना कोई अखबार वाला आएगा, ना कोई दूध देने वाला आएगा, कोई बेल नहीं बजेगी, कोई कॉल नहीं आएगा। वो टाइम इतना अच्छा टाइम है जो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आप उस समय उठकर अपने आप को जब चार्ज करते हैं, तो हर डिस्ट्रैक्शन से बच भी जाते हैं, और उस समय के जो प्योर वाइब्रेशन है उसको बहुत इजीली आप कैच कर पाते हैं, और कनेक्टिविटी करने में उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलती, क्योंकि नेगेटिविटी उस समय सब सो चुकी होती, बंद हो चुकी होती। इसलिए उस समय उठना बहुत जरूरी। अब आप कहते हैं हमारी बहुत समय की आदत है, हम उठे ही नहीं है, तो दीदी उठे कैसे, ये तो बताइए। मैं कहूंगी कोई भी चीज एकदम नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन लक्ष्य रखेंगे, महत्व बुद्धि में होगा,
तो जरूर हो जाती है। तो सबसे पहले हम उसकी एक दिन पहले तैयारी करें, अर्थात रात्रि को हम अपने आप को इसी तरह से तैयार करें कि सुबह सुबह मुझे अपना अमृत वेला, अमृत बनाना है, परमात्मा मिलन मनाना है, वरदानी वेला बनानी है, भगवान से वरदान लेने हैं। उसके लिए मैं रात अपनी अच्छी रखूं। अगर हम रात को सोने से पूर्व इधर उधर के समाचार सुनकर, बातें करते हुए, कुछ स्क्रॉलिंग करते देखते हुए सोएंगे, तो हम संकल्प भी कौन से लेके सो रहे हैं? दुनिया वाले। तो उठेंगे भी कैसे? तभी जब दुनिया जगेगी, क्योंकि तभी हमारी कनेक्टिविटी मैच हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें, कुछ एक बातें हैं, नोट कर लीजिएगा उनको अगर आपके पास डायरी पेन है। सबसे पहली बात, रात को जब बिस्तर पर जाएं तो हाथ पैर मुंह धुलाई करके फिर आप बिस्तर पर सोने के लिए जाइए, क्योंकि बाह्य शुद्धि, तन की शुद्धि भी वाइब्रेशंस को कैच कराती है। पहले पहले के जमाने में बड़े बुजुर्ग हमको यही कहते थे, सारे दिन आप जिन चप्पलों से, जिन कपड़ों से घूम कर आए हैं, आते ही उस पे बेड पर मत बैठो, कहा करते थे। पहले पहले घर के बाहर ही एक नलका होता था, वहीं हाथ पैर धोकर अंदर घुसते थे। चलिए अभी फ्लैट सिस्टम है, इतना एरिया नहीं है, लेकिन कम से कम हम ये जरूर करें कि हम जब बिस्तर पर जाएं तो अपना हाथ पैर मुंह धुलाई जरूर करें। दूसरा, हो सके तो दिन भर जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को चेंज जरूर करें। हम सारा दिन जिस संपर्क में, जिस वाइब्रेशन में, जिस नेगेटिविटी में घूम कर आए हैं, उसी वाइब्रेशन से हम बिस्तर पर सो गए तो वो भी हमारी नींद को शांति से लेने नहीं देता है। इसलिए जो दुनिया में नाइट सूट्स का फैशन है, लेकिन एक मर्यादित कपड़े जो हमारी बुद्धि में भी रहे, मैं योगी सोने जा रहा हूं, तो मर्यादित कपड़े पहनकर रात को आप सोइए। और सोने के साथ साथ ध्यान रखिएगा, अगर हो सके, जैसे आप लोग फैमिली में रहते हैं और आपका अपना अगर रूम है, पर्सनल रूम है, तो आप अपना बेडशीट चेंज करके सो सकते हैं। डेली रात को सोने की एक बेडशीट अलग बना लीजिए। अब आप सोचेंगे रोज धोते रहे हम उसको, इतने सारी बेडशीट चेंज करेंगे, ये नहीं है, इसको समझिएगा ध्यान से। सोने की बेडशीट अलग रख लीजिए, जो रात को बिछाइए, सुबह उसको समेट के रख दीजिए। 7 दिन रेगुलर आप सोते समय बिछाइए और फिर 7 दिन में एक बार धो दीजिए, जैसे कपड़े मशीन लगती है धुलते ही हैं। तो बहुत इजी रहना है, मुश्किल मत रखिएगा। अगर आप परिवार में हैं, जॉइंट फैमिली है, सेपरेट रूम नहीं है, तो कम से कम जिस जगह पर आप सो रहे हैं, आप वहां पर अगर आप चादर बिछा सकते हैं अपनी साइड में जहां हम सो रहे हैं, तो वो भी अगर पॉसिबल है तो वो करिए। अगर नहीं है तो कोई रिजिडली करने की जरूरत नहीं है। हम राजयोगी, दूसरों को तंग करने वाले योगी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं मेरे से कोई डिस्टर्ब हो रहा है और मैं कहूं नहीं जी आप अछूत हो, मैं तो बड़ी पवित्र, मैं बिछाने जा रही हूँ, ऐसा कोई डिस्प्यूट वाला काम मत करिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप वो काम मत करिए। फिर हम कोई और टेक्निक भी थॉट्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली जितना कंफर्टेबल पॉसिबल है उसकी हम तैयारी करते हैं, तो हमारे लिए एक इजी अवेलेबिलिटी हो जाती है। क्लियर है आप सभी को? अच्छा, तो चिद्दर भी आपने चेंज कर ली, ड्रेस भी आपने चेंज कर लिया, हाथ पैर मुंह धुलाई कर लिया। अब आप जब बिस्तर पर बैठे, आपको जिनको भी कॉल, मैसेज कुछ भी करना है, लास्ट जो भी आपको मैसेज का रिप्लाई दिन भर का देखना है, देखकर अब फोन को थोड़ा सा अपने से दूर रखिए। फोन और खासकर चार्जर, आजकल बहुत हमें साइकेट्रिक्स आते हैं यहाँ पर, वो बताते हैं चार्जर भले बंद है लेकिन चार्जर भी एक नेगेटिविटी का कारण बन जाता है, जो हमारे नींद के वाइब्रेशंस को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो कोशिश करके, चार्जर भी ऐसे नहीं प्लग में लगा ही हुआ पड़ा है, हम थोड़ी चार्ज हो रहे, फोन चार्ज होगा ना, तो फोन का चार्जर से हटा दिया तो आप चार्जर को भी हटाकर प्लग से अलग रख दीजिए। और उस समय बैठकर 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट्स, अगर आप सबके सामने नहीं बैठ सकते हैं, उसी बेड पर हस्बैंड भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ है तो कोई बात नहीं, लेटे लेटे भी आप अंदर ही अंदर परमात्मा को अपने पूरे दिन का
जो भी समाचार है वो मन ही मन सुनाइए, मुख से नहीं सुनाना, मन ही मन सुनाइए। परमात्मा आज ऐसा रहा, ऐसे मिला, ऐसे हुआ, ये हुआ, आज आपको भी मैंने याद किया, आपको भी साथ लिया, या भूल गया, या ये गलती हो गई, आज गुस्सा कर दिया, जो भी कुछ है सारा के सारा बोझ अपने माता पिता को दे दो और फिर कहो ये शरीर गैरेज में है, माना बिस्तर है, गैरेज पे है, मैं आत्मा ड्राइवर आपके पास आ रहा हूँ। ये विजन बनाइएगा। जैसे गाड़ी को गैरेज में पार्किंग में खड़ा कर देते हैं ना, और ड्राइवर कमरे में चला जाता है सोने, तो ऐसा ही विजन बनाइएगा कि ये शरीर बिस्तर पर है और मैं आत्मा ड्राइवर परमात्मा आपके पास आ रहा हूं आपकी गोद में सोने के लिए। जब हम इस संकल्प से, इस स्मृति से परमात्मा की याद में कम से कम लास्ट के 10 मिनट्स इन्वेस्ट करते हैं, तो अब उठाने की जिम्मेवारी जिसके पास सोए हैं उसकी हो जाएगी। फिर आपको देखना, ना अलार्म लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और को कुछ कहने की जरूरत है। ठीक है, शुरू शुरू में कई बार आंख नहीं खुलती है, नींद नहीं आती है, तो भले आजकल जो टेक्निकल चीजें बनी हुई हैं, अलार्म आदि का आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए परमात्मा से बातचीत करके उनको कहकर, मेरे को सुबह आना है आपसे मिलने, उठा देना, मैं आ रहा हूं आपके पास सोने के लिए। जब हम ऐसे कह के सोते हैं ना, मैं आज खुद बोल रही हूँ, ऐसे कई अपना भी अनुभव हमें सुनाते हैं कि पता नहीं कौन हमें हिला के चला गया था। कई बोलते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं, कई कहते हैं मेरे को तो अच्छी नींद आई हुई थी, लेकिन किसी ने बोला उठो बच्चे मिलने नहीं आना। कईयों ने सुना, कईयों को अनुभव हुआ, कईयों को ऐसा लगा जैसे उसने मुझे हिलाया, अच्छा हाँ मैंने ही तो कहा था उठाने को, और मैं उठ के चली। तो आप सोचिए जितना सुंदर हम रात्रि की तैयारी अपनी श्रेष्ठ करेंगे, अपना सारा मन से बोझ भगवान को देकर हल्के होकर गैरेज में गाड़ी को खड़ा करके गाड़ी से सेपरेट फीलिंग में, ड्राइवर की फीलिंग में अपने पिता की परमात्मा की गोद में जाकर सोएंगे, उतना सुबह उठना हमें भारी नहीं लगेगा। हम सारा दिन की बातें, सारे दिन का बोझ, सारे दिन के वाइब्रेशंस लेकर सोते हैं, इसलिए सुबह उठकर भी कहते हैं 5 मिनट और, 5 मिनट और, थोड़ी देर और, अभी और। क्यों कह रहे हैं ये सब? क्योंकि हम रात को फ्रेश होकर नहीं सोए थे। इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा कि सुबह उठकर जब हम मेडिटेशन करने बैठेंगे, तो जिस जगह पर आप सोए थे उसी जगह पर उठकर आपको मेडिटेशन नहीं करना है, क्योंकि आप कम से कम चाहे 4 घंटे या 5 घंटे सोए, आपने वो वाइब्रेशन वहां नींद के छोड़े हुए। अब आप वहां मेडिटेशन करेंगे तो उठ तो गए, लेकिन आप सो ही रहे। तो कोशिश करके, किसी को प्रॉब्लम है, घर में जगह नहीं है, वो अलग बात है, वो उसके लिए एक्सक्यूज अलग है, लेकिन कोशिश करके, ज्यादा बड़ा घर नहीं भी है तो कम से कम अपने बिस्तर के थोड़ा साइड में कोई चेयर लगा ले, या एक दरी बिछा ले, या आसन होते हैं आजकल वो लगा ले, लेकिन उस जगह से थोड़ा हटकर आप वहां बैठे। उस रूम में कोई सो रहा है तो मुझे डिस्टरबेंस होगी, नो मैटर, सोने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आत्मा मिलन मनाने जा रही हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ा वाइब्रेशन का ध्यान रखना है। तो सुबह जब उठे तो ऐसे नहीं उठे, वही रजाई ले ली, उसी को घुमा के पहन दिया और बैठ गए, चलो जी ओम शांति परमात्मा ये वो, तो धीरे धीरे वो ओम शांति हो जाता है। आपको कब सो गए आप मालूम भी नहीं पड़े। फिर आपकी आंख में, ध्यान से सुनिएगा, आपकी आंख एग्जैक्ट 4:45 खुलेगी जब आपका अमृत वेला खत्म हो गया, क्योंकि जो नींद है उसने आपका टाइम ले ली। ये प्रैक्टिकली होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कईयों के ऐसे अनुभव हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा साइड हटकर हम बैठे, और जब हम बैठे तो बैठते समय भी वॉशरूम जाके थोड़ा सा आंखों पर ठंडे पानी की छींटे डाले, फ्रेशन अप होकर बैठे। नहाने की जरूरत नहीं है, कपड़े चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी फ्रेश होकर जरूर बैठें, ताकि हमारी बॉडी भी एक्टिव मोड पे रहे और हमारा फिर थॉट प्रोसेस भी परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी में एक्टिव रहे।
इसलिए स्थान को थोड़ा सा उस वाइब्रेशन से अलग हटाकर बैठे जरूर। शुरू शुरू में आपको बैठते समय कोई सपोर्ट की जरूरत होगी, क्या बातें करें, सुबह सुबह क्या याद है, कोई भी तो कुछ बात याद नहीं आ रही है, ऐसा होगा। तो हमें कोई भगवान से शिकायतें या कोई फरियादें नहीं करनी है, हमें तो उनको याद करना है। तो अपने जो भी आपको बहुत सुंदर सुंदर 7 वैल्यूज सोल की बताई हैं, सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, ये 7 वैल्यूज जो सोल की बताई हैं, उन वैल्यूज को विजुलाइज कीजिए, महसूस कीजिए कि मैं परमात्मा से जब कनेक्ट हो रही हूँ, इस वरदानी वेला में सिर्फ मैं और मेरे पिता परमात्मा हैं। कितने योगी वर्ल्ड वाइड इस समय उठे हुए हैं और हर एक कनेक्ट हो रहा है भगवान से वरदान लेने। तो भगवान शांति का सागर, मैं शांत स्वरूप, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, मुझे शांति के वाइब्रेशन मिल रहे हैं। ऐसे एक एक वर्च्यूज को, एक एक गुण को अगर हम विजुलाइज करेंगे, भगवान से वरदान के रूप में सुबह सुबह लेंगे, तो वो 45 मिनट की जो एक पर्सनल टॉक है, या आज के दिन का क्या क्या आपका आगे का प्लान है, आप उनसे डिस्कस करेंगे, तो वो जो टाइम है, वो टाइम आपका 45 मिनट इतना चार्जिंग वाला होगा और आपको ऐसा लगेगा मैं एकदम फ्रेश हो गई। और ऐसी फ्रेशनेस जो होगी वो धीरे धीरे हमको तैयारी कराएगी हम कैसे मेडिटेट करें और सारा दिन इस पावर को लेते चलें। जैसा अभी मैसेज में भी आपने पढ़ लिया, कल से हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको कमेंट्री के थ्रू थोड़ा सा मेडिटेशन करना भी सुनाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो कोई भी उठ कर तैयारी कर सके, कल से नहीं, मैं कहूंगी आज से तैयारी करनी है। आज से ही ये संकल्प ले लेना है, अमृत वेला भगवान आकर अमृत बांट रहा था, मैं कहाँ थी, मैं तो उसकी संतान हूँ। बस मुझे आज से फिर से इस अमृत वेले के पूरे लाभ को लेना ही है। और लास्ट में मैं ये जरूर कहूंगी, जब हम इस विधि को अपनाते हैं, बाह्य विधि भी हो गई शुद्धि के रूप से, और फिर साथ साथ संकल्पों पर भी हमने काम कर लिया, उसके महत्व को भी समझा, तो कभी भी भगवान से चालाकी मत चलिए। मेरे पास एक बच्चा आया था, यंग था, क्योंकि यंग बच्चे थोड़ा सा होता है ना, उनके पास बड़े टेक्निक्स होते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे क्यों, ऐसा नहीं। तो किसी ने मुझे कहा, दीदी मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और मैं रशिया के टाइम से आ जाऊंगा, रशिया में तो उस समय 4 बज रहे होंगे, तो मैं भगवान जी को बोलूंगा मैं रशिया की तरफ से आपसे 4 बजे मिलने के लिए आया हूँ, चलेगा वो बात? तो देखो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, बच्चों की बुद्धि भी बड़ी स्मार्ट होती है। तो उन्होंने कहा ऐसा चलेगा दीदी? तो मैंने कहा देखिए, हम भगवान को धोखा दे रहे हैं या हम खुद को धोखा दे रहे हैं? एक्चुअली भगवान को धोखा देने की तो बात ही नहीं है। यहाँ यहाँ चार्जिंग मेरी है, चाहिए मुझे, अवेलेबिलिटी मेरे लिए भगवान ने दी है। अब मैं 6 बजे वहां से आऊं, अमेरिका से आऊं, कहीं से भी आऊं, जो मेरी लैकिंग होगी वो तो मेरी होगी ना, भगवान का थोड़ी ना कुछ जाने वाला है, वो तो भंडार खोल के बैठा है, वरदान दे ही रहा है। इसलिए याद रखिएगा कि इस समय को मुझे पूर्ण रीति लाभ लेना है, बहुत सा अच्छा प्रयोग करके। अगर मेरा अमृत वेला अच्छा होगा तो सारा दिन परमात्मा मेरे से, उनकी शक्ति मेरे से जुड़ी रहेगी और वो कनेक्टिविटी हर कर्म में मुझे मदद देगी। इसलिए सुबह सुबह उठकर जब भी हम परमात्मा से ये मिलन, कल से ही शुरू कर रहे हैं आप, ये मिलन मनाएंगे, आपको योग की नई नई विधियां भी क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे एक और लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगी, जैसे अमृत वेला 4 से 4:45 का टाइम बहुत बहुत पावरफुल होता है, ऐसे ही हमारी पूरी दिनचर्या में शाम को 6:30 से 7:30 बजे टाइम, इसी टाइम में आप बैठे हुए हुए हैं अभी, 6:30 से 7:30 का टाइम, जिसको नुमा शाम का समय कहते हैं, ये समय भी इक्वलेंट टू अमृत वेला, इक्वलेंट, अमृत वेला नहीं है लेकिन इक्वलेंट टू है। क्यों? क्योंकि भक्त लोग इस समय आरती भी कर रहे होते हैं, मंदिरों में आह्वान चल रहा होता है देवियों का, इतना तक कि देवी देवताओं के आह्वान के साथ जोत जलाई जाती है। और साथ में इस समय पर बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे, देवताएं भी संसार में विचरण पर निकलते हैं संसार के दुखों को हरने के लिए। ऐसे समय पर हम योगी आत्माएं
अगर उस समय मेडिटेशन में बैठती हैं 6:30 to 7:30, उस समय पर हम अपने नियर एंड डियर, कोई भी हमारे संबंधी, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई मान लीजिए कोई एग्जाम के लिए कोई जा रहा है, कोई अटेम्प्ट कर रहा है, कोई कहता है मेरे लिए भगवान से योग लगाना, तो इस समय को हम उन लोगों की सर्विंग के लिए यूज कर सकते हैं। सुबह सेल्फ चार्जिंग के लिए, शाम को अपने और अपनों को देने के लिए ये समय बहुत सुंदर है। अमृत वेला जैसा ही पावरफुल टाइम होता है, लेकिन सेल्फ चार्जिंग का नहीं, ये वर्ल्ड को सर्व करने का टाइम है। क्योंकि मैं लेऊंगी, मैं दूंगी, एक चैनल सुंदर बना रहेगा। इसलिए इस टाइम पर भी कोशिश करके आप लोग अपने घर में दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, अपने बेडरूम में या जो पूजा का स्थान है वहां पर, तो एक वातावरण भी अच्छा होता है। इस टाइम पर ज्यादातर वेस्ट कोई चीज देखने के बजाय ओम ध्वनि करके, बाबा की बातें सुनकर, मुरली आदि का चिंतन करके, या बाबा की मेडिटेशन में बैठकर, जो भी अपने हैं, जिन्होंने भी, जो भी कहीं दुख में है, आज दुनिया हॉस्पिटल सब भरे पड़े हैं, हम सभी योगी, हम सबका ये रूटीन है, हम 6:30 से 7:30 अपने आप को विजुलाइज करते हैं, मैं सृष्टि रूपी ग्लोब के ऊपर हूँ, परमात्मा मेरे द्वारा इस ग्लोब में जितनी भी दुखी अशांत आत्माएं हैं, चाहे वो मेरे ही संबंधी क्यों ना है, हम उन सब को शांति का दान दे रहे हैं। वो सब सुखी हो जाएं, सभी शांत रहें, ऐसी रहम की भावना, मर्सी की भावना हम सबको देते हैं। तो सुबह का समय योगियों का समय, हमारा अपना पर्सनल चार्जिंग का टाइम है, अमृत पान करने का समय 4 से 4:45 बजे। उसके बाद क्या करें? सो जाए, क्योंकि कोई और तो काम है नहीं। अगर आप सोचिए, अमृत का कलश मैंने सुबह सुबह, ये देखो वैसे भी कलश है ना, सिर सुबह सुबह मैंने भरा और मैंने उसको उल्टा दिया, तो क्या होगा? सारा अमृत बह जाएगा ना। तो कोशिश करके उस समय कुछ ऐसे पढ़ने का काम कर लीजिए, कुछ लिखने का काम कर लीजिए, कुछ शॉपिंग वगैरह, माताएं बैठी हैं वो कुछ और भी काम धीरे धीरे, जो किसी को डिस्टर्ब भी ना करे। ऐसा भी नहीं मैं उठ गई तो सारे उठ जाओ, ऐसा भी नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे घर में शांति लानी है, अशांति नहीं लानी। ठीक है? इसलिए विधिवत कुछ भी करके कोशिश करिए कि अपने आप को एंगेज करें। तुरंत अगर थोड़ा मन करता भी है, बॉडी की डिमांड होती भी है, तो बैठे बैठे थोड़ा नैप ले लिया या रिलैक्स हो गए, लेकिन वापस बिस्तर पर जाकर सोएंगे तो जो अमृत का कलश है वो लुढ़क जाएगा, सारी चार्जिंग गायब हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना अपने को धीरे धीरे एंगेज करें हम किसी ना किसी अच्छी बातों में। और आजकल तो बहुत कुछ आपके पास ही है, फोन आपके पास भरपूर है, आप बहुत कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बहुत विधियां अपना सकते हैं। मैं समझती हूँ आपको अमृत वेले का महत्व क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप में से किसी के कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी का। हाँ, किसी का प्रश्न हो? जी रोहन भाई। जी ओम ओम शांति दी। ओम शांति। मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ से वापस अमृत वेले में बैठना स्टार्ट किया है मैंने। तो मेरा एक छोटा सा डाउट था इसमें, जब हम बैठते हैं योग में, तो जब मैं आत्मा ऊपर जाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ बाबा से, तो बीच में कई कई थॉट्स आते हैं, तो उसको वापस, ठीक है, मैं डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसी कोई विधि है जिससे कि थॉट्स इधर उधर ना जाए और हमारा कांस्टेंट ध्यान लगा रहे? जी, एक्चुअली क्या होता है, थॉट इधर उधर जाना माना मेरी प्रायोरिटी कहाँ है ना, मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। आपको अगर बाबा के जब मेडिटेशन आप करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट और उसकी वैल्यू जैसे जैसे आपकी यहाँ डेवलप होती जाएगी, डिस्ट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। हमको लगता है इस समय ये भी बात कर ले, ये भी काम करना है, ये भी कर ले, कुछ बातें याद आती हैं, 2-2 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा आप अगर सेट कर लेंगे ना, अच्छा तुम्हें 2 मिनट बाद सोचते हैं, अभी मैं अमृत वेला करूंगा। तो ये हमें कई बार शुरू में लिख कर अभ्यास करना पड़ता है, अच्छे थॉट, अच्छे चिंतन को। जैसे अभी कल से आपको अमृत वेला गाइडेड भी कराया जाएगा, तो थोड़ा आपको थॉट का सपोर्ट लेना पड़ेगा शुरू में। जब आप ले लेंगे ना, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको लगेगा ये टाइम के बाद मैं बाकी सब बात करूंगा, अभी मुझे ये करना है।
और जैसा आप कह ही रहे हैं, मैं थोड़ा होता भी हूँ तो वापस ले आता हूँ उसको। तो प्रायोरिटी लाने के ऊपर है, और कुछ नहीं है इसमें, कोई अलग टेक्निक नहीं है। हम जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, थॉट का फोकस उसी में जाए। थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने की जरूरत है, वैल्यू बढ़ाने की जरूरत। क्लियर जी। और किसी का कोई प्रश्न है? आदित्य पाटिल जी। हाँ, आदित्य पाटिल जी बोल रहे थे। हाँ, रोहन भाई कुछ कह रहे हैं अभी दोबारा। हाँ जी रोहन भाई। दीदी आपने जैसे बोला कि 4:45 तक टाइम रहता है, तो उसके बाद मैं 1 घंटे जैसे कुछ भी स्पिरिचुअल लिखना होता है, अफर्मेशंस में लिखता हूँ, तो 1 घंटे बाद बिल्कुल। क्या हम वापस बेड पे जा सकते हैं? उसमें कोई हाँ दिक्कत जी, है? हाँ जी, बिल्कुल इमिडिएट भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ करते रहे, मैं ये एक कहूंगी। या गैप में वॉकिंग जाना पे है। चले गए आगे, 5:30 तक तो फिर उजाला हो ही जाता है। जी। तो कुछ फिजिकली भी फिटनेस होनी चाहिए, वो भी कर सकते। ठीक ओके दी, है थैंक यू। जी ओम शांति। जी आदित्य बहन। हाँ दीदी, ओम शांति। आपने बहुत ही अच्छा बताया अमृत वेला कैसा करने का है। अभी तो हम स्टार्ट करेंगे। दीदी सिर्फ ये पूछना था, वो सेंटेंस क्या बोलने का है, एक बार प्रभु से वो कनेक्ट कर। आपको वो आपको ना कल से गाइडेड मेडिटेशन कराया जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी हमें क्या बोलना है, कैसे मिलन मनाना है। वैसे तो देखो, एक बच्चे को बाप से बोलने के लिए कुछ लाइनों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हमें बहुत टाइम से आदत ही नहीं है आत्मा को परमात्मा से बात करने की, तो हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि कौन से थॉट लेने हैं, कैसा विजुलाइज करना है, कैसे मैं अपने आप को फील करूं भगवान का वरदानी हाथ मेरे पर है। तो वो जब आप 1-2 दिन करेंगे ना, आप हैबिचुलाइज हो जाएंगे, फिर आपको इजी है। ठीक है, बाकी टॉक तो आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। हम लाइन बताएंगे तो वो हमारी लाइन हो जाएगी ना, आगे धीरे धीरे तो आपको अपनी लाइन बनानी है। ओके। श्वेता बहन। दीदी मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं ज्यादा परमात्मा को याद करती हूँ या कभी भी, तो अपने आप से मेरे आंसू आने लगते हैं। ये मतलब मेरे को एक समस्या है कि मतलब आंसू अपने आप ही आते हैं। मैं काफी रोकने की भी कोशिश करती हूँ तो नहीं होता, मतलब ज्यादा मैं परमात्मा को याद नहीं कर पाती हूँ। जी जी। एक्चुअली क्या है, हम लोग थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठे थे आज तक भगवान से। भक्त और भगवान वाली दूरी थी ना, तो आज तक एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कभी हम भगवान से मिल भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। और फिर भक्त और भगवान की एक दूरी ऐसी, भक्ति में गीतों के भी ऐसी बनी हुई है जो इमोशन जगा देते हैं। इसलिए हम उस विजन में, उस मोड में चले जाते हैं, तो आंसू आते हैं। बाकी वो प्रेम है आपका, कोई बात नहीं। आंसू को रोकने, ऐसा नहीं है कि मैं याद ही नहीं करूंगी तो आंसू ही नहीं आएंगे। ये आपका इमोशन है, एक बार बह देने दीजिए, जितने बह जाएंगे होंगे उतने ही निकलेंगे ना, एक्स्ट्रा तो निकलेंगे नहीं। तो ये तो प्यार है, आप इस प्रेम को क्यों नहीं स्वीकार करते? इस प्रेम से डरिएगा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कोई योग लगाने से, परमात्मा को याद करने से नहीं हो रहा है। ये आपके अंदर भगवान के प्रति जो भावनाएं हैं वो निकल रही, एक बार निकल जाएंगी। फिर जब संबंध प्यार का जुटेगा ना, फिर रोना नहीं आएगा। दूरी थी ना, कोई चीज कभी नहीं मिली। अब मान लीजिए किसी ने कभी गाजर का हलवा नहीं खाया हो, तो आज मिल जाए तो पहले रोता है, बाद में खाता है। होता है ना ऐसा, मैंने आज तक नहीं सोचा था मुझे कभी मिलेगा, आता है ना इमोशन। तो ऐसे ही भगवान की बात है, हमने सोचा ही नहीं था कभी भगवान इतना आराम से। अब आप लोग कितना कंफर्टेबली घर में बैठे हुए हैं और आराम से भगवान आकर पढ़ा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। सोचा भी नहीं था, तो आंसू तो निकलेंगे, लेकिन निकल जाने दीजिए, ये प्रेम है आपका। और ऐसा प्रेम तो बहुत अच्छी बात है, इससे डरिएगा नहीं। और ही योग लगाएंगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, और ये खुशी वाला जो संबंध है भगवान के साथ वो जुट जाएगा। ठीक है जी प्रेम प्रकाश भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसा कि दीदी ने बताया कि वो इमोशनल हो जाती हैं, सेम चीज मेरा भी है। मैं पिछले 21 दिसंबर से पहले सुबह जगने का तो मैं पहले से काफी कोशिश करता था, लेकिन सेम वही जगना और फिर सो जाने वाली बात होती थी। लेकिन फाइनली डिसाइड कर लिया था ड्यूरिंग कोर्स के दौरान कि अब 21 दिसंबर मेरा डेडलाइंस होगा, इसके बाद कभी वैसा दिन नहीं आने दूंगा। तब से मैं 3:30 में ही जगता हूँ, और सिर्फ 1 या 2 दिन ही ऐसा हुआ है जो मैं सिर्फ मिस कर पाया हूँ या 1 घंटे लेट हो गया हूँ, बट 4:30 मैक्सिमम। बट रेगुलर उठ रहा हूँ। सेम चीज मेरे साथ भी है कि जब कनेक्ट होता हूँ उनसे तो आई गेट इमोशनल, और अच्छा लगता है, आनंद आता है। बट
कभी कभी कुछ ज्यादा ही भाव विभोर होकर के ऐसा लगता है कि पता नहीं वीक हो रहा इसके हूँ अंदर मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ, लेकिन मुझे वही जानना चाह रहा हूँ कि डेट इज गुड और वट एवर। नहीं, दैट इज गुड, कोई भी गलत नहीं है। अश्रुधारा बहना तो इमोशन हमारे मन के भाव ही होते हैं, लेकिन बार बार रोना नहीं है, क्योंकि याद रखिए भगवान को रोते हुए बच्चे अच्छे लगेंगे, है ना। याद रखेंगे ना तो आप उस पर ओवरकम कर सकेंगे। आप देखिए आपका ही बच्चा रोता हुआ आ जाए तो आप क्या कहोगे, बेटा क्यों रो रहा है, रोना नहीं, अच्छा बता दे क्या बात है, अच्छा बता दे, फिर रोए तो कहा कल ही तो रोया था इसी बात पे, दोबारा थोड़ी रोएंगे। एक बात पर जब हम बार बार हंस नहीं सकते तो एक बात पर बार बार रोना क्यों, हमें समझाना पड़ेगा खुद को। जो चीज को मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, अब मैं रो नहीं, रोऊंगी तो भगवान का दीदार नहीं कर सकूंगी। वैसे भी देखिए ना, आंखों में पानी आता है तो विजन क्लियर थोड़ी ना होता है, हम पहले पूछते हैं फिर बात करते हैं। तो आप ये याद रखिए, मुझे भगवान से कनेक्ट होना है। रोना है ठीक है, प्रेम था तो वो रो लिया, एक दिन रो लिया, 2 दिन रो लिया, तीसरे दिन से अंडरस्टैंड कराइए खुद को कि मेरा भगवान के साथ संबंध है, मैं कोई लाइनों में नहीं खड़ा हूं, मिलेगा या नहीं मिलेगा कि पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी वाली कोई बात ही नहीं है। जो परमात्मा का वो मेरा, क्योंकि मैं उसकी संतान हूं, तो हक है ना मेरा। तो समझिए इस बात को, जब हम बुद्धि को समझाएंगे, आत्मा ही तो मन बुद्धि संस्कारों की मालिक है ना, तो जब हम मन बुद्धि से बात को अंडरस्टैंड करेंगे, क्यों रोना निकल रहा है, एनालाइज करेंगे, तो धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। लेकिन स्वीकार करिए उन प्राप्ति को। कई बार भक्ति की आदत होती है भावनाओं में बहने की, तो हम उसको भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड समझते हैं। हो गया एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, फिर धीरे धीरे समझाइए इसको, ठीक है। एक लास्ट गैलेक्सी M20 लिखा हुआ है, जी। आप कैमरा खोल लीजिए अगर खोल सकते हैं तो। आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कितने जय लक्ष्मी बहन आप पूछ लीजिए। जी। ओम शांति लता दीदी, आपके बारे में बहुत दिन से सुना था, आज बहुत अच्छा लगा आपको बात करके यहाँ। तो दीदी इन सब का जो प्रॉब्लम है वो तो भले समझ में आता है, भगवान से परमात्मा से बात करने से इमोशनल होता है। मेरा तो दूसरा और एक प्रॉब्लम है, मैं इसीलिए सोचा आपसे बात कर लूँ आज। मैं ये बात किसी को नहीं बताया आज तक। एक्चुअली आज 1 साल हो गया, 1 साल से पहले मेरा माँ का देहांत हो गया। तो मेरा माँ के साथ मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, भले ही वो हम शरीर रूप से संबंध है, फिर भी माँ ही तो है। और मेरा माँ बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया था, मैंने भगवान का ज्ञान माँ से ही मिला था बचपन से। अभी क्या होता है, जब से माँ गया तब से मेरा मन से पता नहीं क्यों ऐसा एक अनुभव होता है। मैं बाहर तुलसी के नीचे दिया जलाती हूँ, तो पहले में तो हमारा जो भगवान का एक जगह है उपासना का, वहां किया था। जब से माँ गया तब से मैं बाहर जाके खुला आसमान के नीचे जलाती हूँ। तो मैं आसमान में देखती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझसे ये फीलिंग ज्यादा आता है कि माँ का सेहरा। तो मैं एक बता नहीं सकती हूँ, मतलब ऐसा एक फीलिंग्स आता है कि मेरा माँ का तो शरीर नहीं है अभी, वो तो जला दिया, आत्मा ही तो है। तो वो आत्मा तो पता नहीं, आत्मा तो कोई रूप नहीं है, तो मेरा मेरा संबंध किसके साथ था, जिसके साथ था वो तो है ही नहीं अभी। जो था वो मुझे पहचानते हैं क्या, वो शरीर ही तो मुझे पहचाना था, अभी तो वो आत्मा कहाँ गया। तो हमारा तो, हम तो बचपन से अभी तो ये ज्ञान मिला, पहले तो हम सोचा था कि आत्मा मौत के पास परमात्मा के साथ मिल जाते हैं। तो मैं आसमान में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है, भगवान के पास मेरे माँ है। तो मैं पता नहीं मैं भगवान को याद करती हूँ या माँ को याद करती हूँ, वही कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मुझसे आपसे ये पूछना है कि गलत है क्या, मैं अभी माँ को याद ना करूं या क्या नहीं, करूं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं समझ गई आपकी भावना को। देखिए ये माँ का तो देखिए संबंध ही एक ऐसा संबंध होता है ना, बड़ा कोमल होता है, और एक गुप्त संबंध होता है जो पालना दिखती नहीं है लेकिन नरिशमेंट पूरी होती है। एक बात जरूर समझिए, जो राजयोग के दौरान आपने जाना भी होगा, आत्मा जन्म लेती है,
शरीर छोड़ती है, फिर पुनर्जन्म में आती है। बड़ी सुंदर एक लाइन है, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, आते हैं सब यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर। ठीक है, इस दुनिया से दूर कोई भी नहीं जाता। एक बार सोल एक्टिंग करने के लिए इधर आ गई, एक जन्म में वो आपकी मदर बनी, उन्होंने आपको तैयार किया, अच्छी अच्छी संस्कार दिए, अच्छी पालना दी, आपको तैयार करके आपके संस्कार बनाकर फिर उस आत्मा ने पुनर्जन्म ले लिया। अब वही संस्कार वो किसी अन्य आत्माओं को भी देने के लिए आगे उन्होंने रीबर्थ लिया। अब अगर मैं उस आत्मा को खींचती हूँ, एक होता है उनके जो भी मेरे ऊपर एहसान है, एज अ माँ उन्होंने जो मेरी पालना करी, जो संस्कार मुझे दिए हैं, मैं उनके लिए उनकी बहुत ग्रेटिट्यूड वाली फील रख रही हूँ, मैं कृतार्थ हूँ उनके लिए, वो अच्छी बात है, वो रहनी भी चाहिए जीवन में। लेकिन मैं अगर उनको खींचती हूँ, माँ को देख रही हूँ, भगवान में भी वो देख रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उनके नेक्स्ट बर्थ को डिस्टर्ब कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एक चैनल है, एक फूल एक जगह से निकला दूसरी जगह चढ़ा, वो दूसरी जगह खुशबू दे रहा है। तो आपकी मदर अभी एक और ऐसी ही आप जैसी जयलक्ष्मी या कोई और को तैयार करने के लिए गई है, ये तो आपके लिए खुशी की बात है। आपको पाला, आपको तैयार किया, अब भगवान ने उनको और एक नए कर्म करने के लिए, जो एक आत्मा का चक्र है उस अनुसार, एक नई जर्नी पर भेजा है। मैं भगवान से अब माता पिता का संबंध बनाऊं, वो जो एम्प्टी रिलेशन है, उस रिलेशन में मैं भगवान को शामिल करूं। माँ में भगवान नहीं ढूंढू, भगवान को माँ बना लूं। ठीक है, तो आपका जो वो लैकनेस है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी याद करना गलत नहीं है, उनका चित्र है, दिया जलाते हैं, उनके संस्कार है, हमारे तो एक एक बातें उन्होंने हमें सिखाया है, तो हर पल उनका धन्यवाद निकलना गलत नहीं है। लेकिन अंदर से खुशी होनी चाहिए, वाह माँ तूने मुझे भी तैयार किया, अब और भी किसी को तैयार करने निकली है, भगवान का थैंक्स। बहुत ऐसे लोगों को तैयार, ऐसी खुशी से याद करेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। ओके, क्लियर, गुड। तो शायद आपके प्रश्न से कईयों को जवाब मिला। जी जी, जी ओम अनीता। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। दीदी में आप अनुभव बताए ना बाबा का, मुझे भी 2-3 बार ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन अभी अमृत वेला नहीं करती हूँ दीदी। जी, हाँ, पहले पर करती आज थी, की अभी क्लास सुनिए ना, अब लक्ष्य रखिएगा। हाँ। है और ना? नुमा शाम का योग करती थी, वो भी छूट गया है दीदी, मैं योग नहीं कर रही हूँ दीदी। कोई बात नहीं, अभी फिर शुरू कर दीजिए। योगी जीवन वाले हैं ना हम, जब हमें समझ आ रही है हम तभी से शुरुआत करें। जो नहीं कर रही उस नहीं का वर्णन मत करिए, नहीं तो वही चीज लंबी हो जाएगी। जो करना है उसको बार बार दोहराइए, तो उससे ताकत मिलेगी, लक्ष्य मिलेगा। ठीक है, शुरू करिए, दोबारा करिए। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स, हमें क्लास भी कराई और हमारे मन में उठने वाले प्रश्न, उन सबका भी उत्तर इतने सुंदर रीति से दिया कि मन अब प्रश्नचित्त से प्रसन्नचित्त हो गया, है ना। और सुबह के लिए जो हमारी तैयारी है, रात्रि को क्या तैयारी करनी है, वो आज हम करेंगे। और जरूर है आज के सेशन के बाद आपके मन में क्यूरियोसिटी भी जग गई है उन प्राप्तियों को प्राप्त करने की, और इंटरेस्ट भी जग गया है अमृत वेला करने का। और खुशी की बात यह है कि अभी सोच रहे होंगे कि अकेले उठना है, अभी अकेले नहीं उठना है, हम सब कल साथ उठेंगे, क्योंकि संगठन में बहुत बल होता है। कोई भी हम नया काम शुरू करते हैं और हमें पता हो हमारे साथ इतने सारे करने वाले हैं, है ना, तो अपने आप एक जोश आता है, एक खुशी होती है, सबके साथ जुड़ने की उमंग होती है। तो कल सुबह 4 बजे इसी आईडी पर हम जुड़ेंगे अमृत वेला करने के लिए। जैसे दीदी ने कहा कि शुरुआत में थोड़ा हमें खुद से संकल्प करने नहीं आते, तो गाइडेंस की जरूरत होती है। तो गाइडेड कमेंट्री के थ्रू, गीत के थ्रू, चित्रों के थ्रू थोड़ा हमें अपने मन और बुद्धि को गाइड करेंगे। पसंद है सभी को? पसंद है? ज्वाइन करेंगे सभी? तो बस अपने मन की इस खुशी को, उमंग को बनाए रखेंगे, फिर देखिएगा रात्रि को जैसे दीदी ने कहा सब कुछ वैसा करके सोएंगे, तो सुबह बाबा आएगा आपको उठाने के लिए, हाँ, अपने से मिलन मनाने के लिए। और फिर आप हमें कल की क्लास में शाम को अनुभव सुनाएंगे।
तो दीदी आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। मैं कहूंगी कि 2 मिनट इस संकल्प को मेडिटेशन के रूप में आप हम सबको कराएं और फिर बाबा के गीत के साथ हम आज की क्लास पूरी करें। जरूर। सभी रिलैक्स होके बैठिए, अपने चेहरे पर भी मुस्कान और अपने मन में भी मुस्कान ले आइए कि परम पिता परमात्मा जो जन्म जन्मांतर अमृत बांट रहे थे, मैं आत्मा उस अमृत की अधिकारी, उनकी संतान, आज से ही उस अमृत पान करने के लिए स्वयं को दृढ़ संकल्प देती हूँ। आज रात्रि से मुझ आत्मा का जिम्मेवार एक परम पिता परमात्मा मेरे सर्व चिंताओं को, बोझ को अपने में समाते हुए मुझे एकदम बेफिक्र होकर अपनी मीठी मीठी याद की लोरी में, प्यार भरी गोद में सुलाने आएंगे। मैं उस पिता को, उस परम पिता परमात्मा ममतामयी मां स्वरूपा को आज की एक प्रथम शुरुआत के लिए इनवाइट कर रही हूं। प्यारे शिव बाबा, मां के रूप में मैं आत्मा आपकी गोद में आकर एक छोटे से बच्चे की तरह निश्चिंत होकर सो जाऊंगी और सुबह सुबह आप ही के हस्त द्वारा अमृत पान करने के लिए एक सुंदर अमृत वेले से अपने आने वाली सारी दिनचर्या को श्रेष्ठ बनाने की शुभ मुहूर्त में अवश्य उठूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है आपसे। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया मेरे माता पिता, और शुक्रिया मेरा भाग्य जो इस सुंदर वेले का मैंने दृढ़ संकल्प अपने आप से किया है। ओम शांति। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों
श्रीमत से